स्टूडेंट्स, आज हम आईपी एड्रेसेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये हमारे लैब के दो लेक्चर्स होंगे। एक में हम लोग आईपी एड्रेसिंग को थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में, और दूसरे में हम देखेंगे कि सब नेट मास्क जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और इसका हमें नेटवर्किंग के अंदर एडवांटेज क्या होता है। तो आईपी एड्रेस आप लोग थोड़ा बहुत तो इसके बारे में यकीनन जानते होंगे कि आईपी एड्रेसेस जो हैं ये लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं जो आपको कोई आईएसपी असाइन करती है। हमने इस आईपी एड्रेस के ऊपर क्लास के अंदर भी अच्छा खासा डिस्कस किया था। आज हम इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो आईपी एड्रेस एक्चुअली नेटवर्क के ऊपर हर डिवाइस की आइडेंटिटी होती है। ये आईपी एड्रेसेस हमारे ओएसआई की नेटवर्क लेयर के ऊपर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, और ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये मैक एड्रेस के ऊपर एक लेयर ऐड करते हैं। मींस हमारे कंप्यूटर्स का, डिवाइसेस का जो फिजिकल एड्रेस होता है, जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं, जो कि हार्डवेयर कोडेड एड्रेस होता है, उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते, ये उसके ऊपर एक लेयर बना रहे होते हैं। ये जो लॉजिकल एड्रेसिंग है, इसका फ़ायदा ये है कि इसको याद रखना, इसको असाइन करना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। फिर आईपी एड्रेसेस की हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। एक वो आईपी एड्रेसेस जो आपको हमेशा हर एक सेशन के लिए नए मिलते हैं, उन्हें हम लोग डायनामिक आईपी एड्रेसेस कहते हैं। और एक वो आईपी एड्रेसेस होते हैं जो आपके सिस्टम के लिए परमानेंट हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग स्टैटिक आईपी कहते हैं। ये जो स्टैटिक आईपी है ये नॉर्मली उन डिवाइसेस को दिए जाते हैं जिन्होंने ओवर द लॉन्ग टाइम चेंज नहीं होना होता, जैसे हमारे सर्वर्स होते हैं, जैसे हमारे राउटर्स होते हैं। सो आईपी एड्रेस हमारा हार्डवेयर के साथ एक्सचेंज होता है मैक एड्रेस के साथ, जिसको ट्रांसलेट करता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आईपी एड्रेस एक हायरार्किकल आपको राउटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। हमारे आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग उसका नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, यानी जो प्रीफिक्स होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, और जो हमारा सफिक्स होता है जो बाद में आता है वो हमारा होस्ट का, हमारे सिस्टम का, हमारे क्लाइंट का एड्रेस होता है। एक नेटवर्क के ऊपर तमाम के तमाम सिस्टम्स का जो नेटवर्क आईडी का पोर्शन होगा, यानी जो प्रीफिक्स होगा, वो सेम होगा। अगर हमारे डिवाइसेस के नेटवर्क आईडी डिफरेंट होंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जहाँ पर भी हम इस तरह डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे होते हैं, वहाँ पर हमें राउटर ऐड करना पड़ता है। सो राउटर हमारा वो डिवाइस होती है जो दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन करवा देता है। सॉरी। आईपी एड्रेसिंग की स्कीम जो है वो दो इस वक्त दुनिया में जो है वो चल रही है। एक आईपी वर्जन 4 की स्कीम है जिसमें 32 बिट या 4 बाइट का एड्रेस हमारे पास होता है, और दूसरी हमारे पास आईपी वर्जन 6 है जिसमें हमारे पास 16 बाइट्स का जो है एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, जिसका कुछ पोर्शन नेटवर्क के तौर पर और कुछ पोर्शन होस्ट के या क्लाइंट की आईडी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आईपी एड्रेस का वर्जन चेंज करने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है कि हमारे पास जो होस्ट के लिए आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं उनकी तादाद ख़त्म होती चली जा रही है, क्लासेस फुल होती चली जा रही है। इस वजह से जब मज़ीद डिवाइसेस उसमें ऐड होंगी, जैसे आपको पता अब तो हर एक मोबाइल भी जो है वो नेटवर्क के ऊपर आ रहा होता है, तो जब डिवाइसेस इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी तो मज़ीद आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आईपी वर्जन 4 की मदद से पूरा नहीं किया जा सकता। सो इंटरनेट के ऊपर हर वो डिवाइस जो कम्युनिकेट करेगी उसका एक आईपी एड्रेस ज़रूर होगा। हर एक डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होगा और एक डेस्टिनेशन डिवाइस का आईपी एड्रेस होगा जिस पर हमने डाटा को सेंड करना होगा। फिर दरमियान में इंटरमीडिएट जितने भी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होंगे उन सब का भी आईपी एड्रेस लाजमी होगा। तो जब हम लोग थेरेटिकल लेक्चर्स के अंदर नेटवर्क की लेयर को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें आईपी एड्रेसेस को किस तरीके से डील किया जाता है आईपी के पैकेट के अंदर। जी, ये जो आईपी एड्रेस है इसके 4 बाइट्स होते हैं। 4 बाइट्स मीन्स 32 बिट्स। हर 8 बिट को या एक बाइट को एक डॉट की मदद से अलग किया जाता है दूसरे से, जैसे 0.0.0.0। इसमें आप देखें ये जो पहले वाला 0 है ये एक्चुअली इन 8 बिट्स में से एक बिट है, इसी तरह दूसरे वाला 0, इसी तरह तीसरे वाला, इस तरह चौथे वाला। चूंकि ये एक एक बाइट होती है इस वजह से हम इसकी जगह पर डेसिमल डिजिट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे 192.168.5.10, तो हम इसको बाइनरी के अंदर भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स, क्योंकि डेसिमल में याद करना और लिखना आसान होता है और असाइन करना भी आसान होता है। हमारे पास जो प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पर भी हम लोग डेसिमल डॉटेड नोटेशन के अंदर ही उसको दे सकते हैं, हम लोग बाइनरी के अंदर नहीं दे सकते। सो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस आपके जो हैं वो किए जाते हैं, एक ऐसी रेंज के अंदर रखे जाते हैं जिन्हें आप लोग आम क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो रेंजेस हैं, ये रेंजेस हर एक क्लास के साथ डिफरेंट होती हैं। इन रेंजेस को रिजर्व रेंजेस कहा जाता है। हम इनको भी देखेंगे कि कैसे कैसे रिजर्व रेंजेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। हर कंप्यूटर इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस रखता है, ये एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है। दो होस्ट जो एक सेम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं उनका नेटवर्क का पोर्शन सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो हम राउटर यूज करेंगे। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कितने पोर्शंस, कितने बाइट्स, कितने बिट्स नेटवर्क की आईडी है और कितनी बिट्स जो है वो इसकी क्लाइंट की आईडी। तो उसके लिए हमें क्लासेस को देखना पड़ेगा। हमारे पास ये क्लासेस 5 क्लासेस अवेलेबल है, ए बी सी डी और ई क्लासेस। इसमें जो हमारे पास डी और ई क्लासेस हैं ये अगेन रिजर्व क्लासेस हैं, इनको हम लोग आर्म सिस्टम्स की एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नॉर्मली ए बी और सी क्लासेस होती हैं, इनके एड्रेसेस हम लोग दे सकते हैं। सो बहुत सारे नेटवर्क्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं उनका नेटवर्क की आईडी छोटी होती है और मतलब कम बाइट्स होते हैं, और जो उसका होस्ट की आईडीज होती हैं वो ज़्यादा बाइट्स पर कंसिस्ट कर रही होती हैं। आईपी का क्लास सिस्टम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आईपी वर्जन 4 में 5 क्लासेस ए से ई तक, ए बी सी प्राइमरी क्लासेस हैं, एड्रेसिंग के लिए डी और ई हमारे पास रिजर्व क्लासेस हैं। क्लास डी जो है ये एक्चुअली मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इन क्लास डी के जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उनमें जो पहली बाइट होगी उसके पहले 4 बिट्स फिक्स हैं और वो 1110 जो है इससे स्टार्ट होंगे। तो हर वो एड्रेस जो 1110 से स्टार्ट होगा वो क्लास डी का एड्रेस होगा, और हर वो एड्रेस जो 1111 से स्टार्ट होगा वो हमारे पास क्लास ई का एड्रेस होगा। तो ये दोनों क्लासेस रिजर्व क्लासेस हैं, इनको हम लोग मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये नॉर्मल आईपी एड्रेसिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये एक ग्राफ की मदद से आप इनको समझ सकते हैं। क्लास ए में हमेशा पहला बिट 0 फिक्स होता है और बाकी सारे प्रीफिक्स होते हैं। मीन्स इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क के लिए सिर्फ एक बाइट अवेलेबल है, लेकिन उस एक बाइट में भी हमारे पास 8 की 8 बिट्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास पहली बिट 0 होगी और बाकी बिट्स चूंकि हमारे पास 7 बिट्स बचेंगी तो 2 टू रेज पावर 7 128 एड्रेसेस हम यहाँ पर डिफाइन कर सकेंगे। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो क्लास ए है उसमें हमारे पास 2 टू रेज पावर 7 नेटवर्क्स अवेलेबल होंगे और बाकी हमारे पास जो 24 बिट्स बच रही हैं 2 टू रेज पावर 24 हमारे पास क्लाइंट्स के लिए आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होंगे। आगे चल के आप देखेंगे कि इस रेंज के अंदर भी कुछ फिक्स रेंजेस हमारे पास आ जाती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे एड्रेसेस भी होते हैं जो ब्रॉडकास्ट के लिए या टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम 2 टू रेज पावर n बिट्स के फॉर्मूले को थोड़ा मजीद जाके आगे एलैबोरेट करेंगे। इसी तरह जो क्लास बी है उसमें पहले 2 बिट्स जो है हमारे पास फिक्स होते हैं 10, बाकी हमारे पास 2 बाइट्स अवेलेबल होती हैं नेटवर्क के लिए। मीन्स अगर 2 बिट्स ये फिक्स हो गए तो हम लोग इसकी 14 2 टू रेज पावर 14 इसके अंदर नेटवर्क्स बना सकते हैं और 2 टू रेज पावर 16 हमारे पास इसके अंदर क्लाइंट्स ऐड हो सकते हैं। इसी तरह जो क्लास सी है उसमें हमारे पास 3 बाइट्स नेटवर्क के लिए होते हैं जिसकी पहली 3 बिट्स फिक्स होती हैं और बाकी जो बिट्स हैं उनके हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं, और सिर्फ एक बाइट हमारे पास अवेलेबल होती है एज ए सफिक्स जिसमें हम लोग क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। क्लास डी और क्लास ई को हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया कि क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए और जो क्लास ई है वो फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल होगी, वो रिजर्व क्लासेस है जिनको हम लोग अभी यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम इसके क्लाइंट्स और नेटवर्क को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए क्लास ए के अंदर हमारे पास चूंकि 7 बिट्स हैं, पहली बिट इसके अंदर हमारे पास फिक्स है 0, तो बाकी 7 बिट्स बचती हैं।
हमारे पास 128 नेटवर्क्स बनते हैं, लेकिन इन 128 में भी दो एड्रेसेस ऐसे होंगे जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक वो एड्रेस जिसके अंदर ये तमाम बिट्स ज़ीरो हो जाएंगे, और एक वो एड्रेस जिसमें ये तमाम बिट्स साथ के साथ बिट्स 1 हो जाएंगे। जब तमाम बिट्स 1 हो जाते हैं तो ये आपकी जो है ये ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जब ये तमाम बिट्स 0 हो जाते हैं तो फिर ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नॉर्मली हमारे पास 2 to raise power 7 128 माइनस 2 एड्रेसेस नेटवर्क के लिए होंगे, और 2 to raise power 24 माइनस 2 इतने एड्रेसेस हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के लिए होंगे। इसी तरह ये उसकी मजीद कैलकुलेशन आ गई कि हमारे पास इसमें तमाम वंस और तमाम ज़ीरोज़, उन जिन आईपी एड्रेसेस में ये तमाम वंस या तमाम ज़ीरोज़ आते हैं ये इस्तेमाल नहीं होते। ऑल ज़ीरोज़ जो होंगे ये नेटवर्क की सेल्फ टेस्टिंग के लिए, और ऑल वंस जो होते हैं ये ब्रॉडकास्ट, यानी अगर हम एक ऐसा आईपी यूज़ करें जिसके तमाम के तमाम अवेलेबल बिट्स 1 हो तो वो फिर तमाम के तमाम क्लाइंट्स के लिए मैसेज होगा। इसी तरह क्लास बी के अंदर क्योंकि 16 बिट्स नेटवर्क के लिए और 16 बिट्स हमारे पास क्लाइंट्स के लिए, जिसमें से दो आईपी एड्रेसेस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसकी कैलकुलेशन भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। 2 to raise power 14 माइनस 2 और 2 to raise power 16 माइनस 2 ये एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल होंगे हमारे नेटवर्क और होस्ट के लिए। इसी तरह जब हम क्लास सी की बात करेंगे सॉरी, जब हम क्लास सी की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ 3 बाइट्स अवेलेबल होंगे अपने नेटवर्क के लिए। मीन्स हम इसमें बेतहाशा नेटवर्क्स बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास हर नेटवर्क के अंदर जो क्लाइंट्स की तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ वन उसके अंदर 256 होगी, जिसमें से 2 एड्रेसेस हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो 254 एड्रेसेस हमारे पास क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल होंगे हमारी क्लास सी के लिए। तो ये थी इनकी सिंपल कैलकुलेशन, ये एक चार्ट की मदद से भी आप इनको देख सकते हैं। जब अगर आपने क्लास कैलकुलेट करनी हो तो आपने उसके पहले बिट्स को ज़रूर गौर से देखना है कि उसके पहले बिट्स कौन से हैं। अगर पहला बिट उसका 0 होगा तो वो क्लास ए होगी, अगर पहले 2 बिट्स 1 0 होंगे तो वो क्लास बी होगी, अगर पहले 3 बिट्स 1 1 0 होंगे तो वो क्लास सी होगी। इसी तरह अगर 1 1 1 0 होगा तो वो क्लास हमारे पास जो है वो ई होगी, डी होगी सॉरी, जो कि मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर पहले 4 बिट्स 1 होंगे तो वो हमारे पास क्लास ई होगी, जो कि फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व की गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में हम लोग नेटवर्किंग को देखेंगे, सब नेटिंग को देखेंगे कि नेटवर्किंग के अंदर सब नेटिंग का क्या रोल होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।